आगे का क्वेश्चन हल करेंगे। पिछली वीडियो में हम लोगों ने 5वें प्रश्न तक प्रश्नों को हल किया था। आज हम आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। तो 6वां प्रश्न आज हम देखेंगे कि 6वें प्रश्न में हमको क्या करना है। 6वें प्रश्न में कह रहा है x y z के मान ज्ञात कीजिए। x, y तथा z के मान ज्ञात कीजिए। x y z के मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है। देखिए पहला जो सवाल दिया हुआ है, इसमें पहला सवाल वो दिया है एक मैट्रिक्स के अंदर 4 3 x 5 इक्वल y z 1 और 5 ये दिए हुए हैं। इसी से हमको x y z के मान ज्ञात करने हैं। इसमें कुल 3 प्रश्न दिए गए हैं। इन तीनों प्रश्नों को हमको हल करना है और तीनों प्रश्नों से x और y और z का मान निकालना है। तो देखिए नियम क्या कहता है। नियम ये कहता है कि यदि दो आव्यूह आपस में बराबर हों, दो आव्यूह आपस में बराबर हों तो उनके अवयव भी आपस में बराबर होते हैं। जैसे ये आव्यूह इस आव्यूह के बराबर है, क्योंकि दोनों का वैल्यू बराबर किया है, इसलिए इनके आपस में अवयव भी क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी कि पहले मैट्रिक्स का पहला अवयव 4 है तो दूसरे मैट्रिक्स का पहला अवयव क्या है, y है। तो y बराबर हम लोग लिख सकते हैं 4। ठीक है। पहले मैट्रिक्स का पहले अवयव का दूसरा अवयव जो है 3 है और दूसरे मैट्रिक्स का दूसरा अवयव जो है z है। तो z के स्थान पर कितना लिखा गया है, 3। तो z बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3। ठीक है। यहां देखते हैं इस x के स्थान पर कौन सा संख्या है, x के स्थान पर 1 है, इसलिए x बराबर कितना लिख देंगे, 1 लिख देंगे। और 5 के स्थान पर 5 है तो 5 रहने देंगे। ठीक है। बड़ा ही आसान था पहला क्वेश्चन, क्योंकि दो आव्यूह आपस में जब बराबर हों तो उनके अवयव भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब इसी का हम दूसरा देखेंगे कि दूसरा प्रश्न क्या है। दूसरा इसका हम देखेंगे तो दूसरा प्रश्न हमारा है x प्लस y, पहला मैट्रिक्स x प्लस y और दिया है 2, दूसरा 5 प्लस z और दिया है x y और इसके बराबर जो मैट्रिक्स दिया है, इसके बराबर जो अवयव दिया है वो दिया है 6, 2, 6, 2, 5 और 8। तो यहां पर भी वही कंडीशन है कि दो मैट्रिक्स आपस में बराबर हैं तो उनके अवयव भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो देखिए हम तुलना करते हैं दोनों मैट्रिक्स के अवयवों को, दोनों मैट्रिक्स के एलिमेंट्स की हम तुलना करते हैं। x प्लस वाई बराबर 6, x प्लस वाई के स्थान पर कितना दिया है, 6 दिया है। यहाँ x प्लस वाई है तो यहाँ 6 है। यहाँ देखिए 2 है तो यहाँ 2 है, ये तो बराबर है, इसको कोई बराबर करना नहीं है। यहाँ देखते हैं 5 प्लस z बराबर हमारा कितना दिया है, 5 दिया है। x y बराबर कितना दिया है, x इंटू वाई बराबर हमारा कितना दिया है, 8 दिया है। इस समीकरण से चाहे तो आप इसको समीकरण इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन थर्ड आप ले सकते हैं, इसको कर सकते हैं। ठीक है। इन तीनों इक्वेशनों से हमको x y z के वैल्यू निकालने हैं। क्या करेंगे, देखिए सबसे आसान ये वाला हमारा है, क्योंकि इसमें दो जगह नंबर है। तो इस 5 को समीकरण 2 से या 5 प्लस z बराबर 5 से अगर हम हल करें, 5 को बराबर के इस साइड से उस साइड यानी लेफ्ट साइड से राइट साइड ले जाएं
तो इधर 5 प्लस में था, बराबर के उधर अगर हम पक्षांतर करते हैं तो यह हमारा 5 जो जाता है माइनस में होकर जाता है। 5 में 5 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 0, यानी जेड का हमारा वैल्यू आ गया। जेड का वैल्यू कितना आ गया 0। अब जेड कहीं पर है भी नहीं कि हम जेड का वैल्यू रख करके किसी और का मान निकाल लें, इसलिए हम करते क्या हैं, किसी एक में से। अब चलिए हम पहले समीकरण को ले लेते हैं, x प्लस वाई बराबर 6 को ले लेते हैं। तो x प्लस वाई बराबर 6 समीकरण नंबर पहले को, इसमें से हम y को बराबर के उधर कर देंगे, चाहे x को, दोनों में से चाहे x को चाहे y को बराबर के उधर किसी को भी कर सकते हैं। चलो हम x को कर देते हैं, तो y बराबर हमारा हो जाता है 6 माइनस x। ये y बराबर हमारा 6 माइनस x हो गया। इसको हम समीकरण नंबर 4 मान लेते हैं। ठीक है, इस समीकरण 4 का वैल्यू अगर हम 3 में रख दें, जहां y है वहां हम अगर इस समीकरण को ले जाकर के रख दें तो हमारा y का वैल्यू आ जाएगा, सॉरी x का वैल्यू आ जाएगा। चलिए देखते हैं x और y। हम लिखेंगे समीकरण 4 को 3 में रखने पर, 3 हमारा क्या था, x इंटू वाई बराबर 8 था। y के स्थान पर हमको कितना रखना है, ये रखना है, रख सकते हैं 6 माइनस x बराबर 8। x का गुणा यहां करेंगे तो ये हो जाएगा 6x, x का गुणा यहां करेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर बराबर 8। अब ये माइनस में है, बराबर के उधर इसको ले जाते हैं तो ये प्लस में हो जाएगा, इसको भी बराबर के उधर ले जाएंगे तो इधर बचेगा हमारा 0। x स्क्वायर उधर गया तो हो गया प्लस में, ये भी उधर गया तो हो गया माइनस में, माइनस 6x, और 8 पहले से ही इधर था। ठीक है दोस्तों, अब ये हमारा द्विघात समीकरण बन गया। द्विघात समीकरण से इसको हल कर लेंगे। 8 का गुणनखंड ऐसा करेंगे कि 6 आ जाए, 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी कि हमारा हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8 बराबर 0। हमारा इधर है ही, इसको देखो यहां हल कर देते हैं थोड़ा सा, कि इन दोनों में से हम कॉमन क्या ले लेंगे, x। जैसे ही x कॉमन लेते हैं तो यहाँ x माइनस 4 बचता है, यहाँ माइनस 2 कॉमन लेते हैं तो यहाँ भी x माइनस 4 बचता है, इक्वल 0 बचता है, क्योंकि बराबर की साइड हमारा 0 था। कॉमन जो दोनों कोष्टक में हो उसको पहले कोष्टक में कर लो, और जो कॉमन की हो उसको दूसरे कोष्टक में कर लो। ये दोनों कोष्टक में एक ही चीज था, इसको एक कोष्टक में, इनको दूसरे कोष्टक में कर लिए, यानी कि x का इससे तुलना करेंगे तो 4, और x माइनस 2 का 0 से तुलना करेंगे तो 2। x का वैल्यू कितना आ जाता है 4,2, यानी कि इस समीकरण को हल करने पर हमारा जो x का वैल्यू आ गया वो हमारा आ गया 4,2, यानी z और x हमारे निकल चुके हैं, y हम लोग निकाल सकते हैं। तो z का मान, अगर x का मान हम यहाँ 4 रखें समीकरण नंबर 4 में, x का मान समीकरण 3 में रखने पर, अगर हम 3 में रख रहे हैं तो देखिए x का मान अगर 4 रख रहे हैं तो 4y बराबर 8, 4 इधर गुणा है उधर मिल जाएगा तो भाग में हो जाएगा, 8/4, यानी y का वैल्यू कितना आ गया 2। y का वैल्यू हमारा कितना आ गया 2, कब, जब 4 रखे तब। अगर हम y का वैल्यू, x का वैल्यू 2 रखें तो यहाँ हो जाएगा 2y इंटू 8, 2 इधर जाएगा, y बराबर 8/2 यानी कि 4। y का वैल्यू भी कितना आ जाता है 4,2, हमारा इसका भी वैल्यू 4,2, यानी कि z बराबर हमारा 0, x बराबर 4,2 और y बराबर भी कितना 2,4 आ जाता है। इस तरह से छठवें का पहला और दूसरा प्रश्न हमारा हल। देखिए तीसरा भाग जो दिया गया है, छठवें का तीसरा भाग, वो क्या है, वो दिया गया है पहले मैट्रिक्स में x प्लस वाई प्लस जेड बराबर, और दिया है x
प्लस जेड और दिया है y प्लस जेड। ठीक है, इस तरह से हमारे जो दिए गए हैं मैट्रिक्स पहला, दूसरा मैट्रिक्स क्या दिया गया है 9 5 7, 9 5 और 7 दिए गए हैं दूसरा मैट्रिक्स। नियम वही है, दो मैट्रिक्स आपस में बराबर हों तो उनके अवयव भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड की जगह पर क्या है 9 है, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर हम कितना लिखेंगे 9, इसको पहला समीकरण मान लेंगे। y x प्लस जेड की जगह कितना पर है 4 है, तो x प्लस जेड के स्थान पर हम कितना लिख देंगे 5 लिख देंगे, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे। ठीक है, y प्लस जेड के स्थान पर कितना है, y प्लस जेड के स्थान पर जो हमारा है वो है 7, इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लेंगे। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हमारे 3 इक्वेशन बनते हैं। देखिए यहाँ y प्लस जेड है, यहाँ भी y प्लस जेड है, यहाँ x प्लस जेड है, x प्लस जेड, इसको भी हम यहाँ रख करके इस वैल्यू को भी यहाँ रख करके लगा सकते हैं, इस वैल्यू को भी यहाँ पुट करके लगा सकते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 3 को 1 में रखने पर, यानी कि देखिए समीकरण 3 हमारा है y प्लस जेड बराबर 7, y प्लस जेड के स्थान पर हम 7 लिख सकते हैं। 1 में रखने के लिए कह रहा है तो एक हमारा समीकरण जो है ये है x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9, यानी y प्लस जेड, हम y प्लस जेड ये समीकरण 3 को यहाँ ले जाकर रख रहे हैं, तो समीकरण 3 y प्लस जेड के स्थान पर हम कितना रख सकते हैं 7 रख सकते हैं, तो यहाँ लिख दिए 7, यहाँ हम 7 लिख देंगे बराबर 9। y प्लस जेड का वैल्यू कितना था, y प्लस जेड का वैल्यू 7 था, यहाँ हम 7 रख दिए। अब देखो x बराबर कितना आ जाएगा, 7 बराबर को उधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस में, x का वैल्यू आ गया 2, x का वैल्यू हमारा कितना आ गया 2 आ गया। ठीक है, x का वैल्यू हम लोग निकाल लिए, तो x का वैल्यू अगर निकाल लिए तो x का वैल्यू हम जब निकाल लेते हैं तो देखिए x बराबर हमारा आ गया। अब करेंगे क्या, x प्लस जेड के स्थान पर रखेंगे तो y का वैल्यू आ जाएगा x प्लस जेड, इन दोनों के स्थान पर, तो समीकरण 2 का मान 1 में रखने पर, यहां लिख दे रहे हैं समीकरण 2 को 1 में रखने पर। हम समीकरण 2 को 1 में रख रहे हैं, x प्लस जेड इन दोनों को मिलाकर के कितना रखना है 5, तो हमारा बचेगा यहाँ y, यहाँ y बच गया, x प्लस जेड के स्थान पर हम कितना लिख देंगे 5 बराबर 9, 5 को बराबर के उधर ले जाएंगे तो 9 में से 5 क्या हो जाएगा घट जाएगा, यानी y का वैल्यू कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। यह हमारा y का वैल्यू कितना आ गया 4। ठीक है, x आ गया y आ गया। अब x और y को रख देंगे, अगर हम x और y को यहाँ रख देते हैं तो x और y को, x का वैल्यू रख देंगे, x और y का मान लिखेंगे, x और y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर 1 में रख दीजिए। x के जगह कितना रखेंगे, समीकरण 1 हमारा x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9 है, x का वैल्यू हम कितना निकाल चुके हैं 2, प्लस y का वैल्यू कितना निकाल चुके हैं 4, प्लस जेड नहीं निकाले हैं, यही निकालना है 9, 4 और 2 कितना हो गया 6, प्लस जेड बराबर 9, 6 को बराबर के उधर ले गए, 9 माइनस 6 बराबर 3, यानी जेड का वैल्यू कितना आ गया 3, x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 4, z का वैल्यू 3। ठीक है, इस तरह से हमने 6वां प्रश्न कर लिया। आइए दोस्तों, अब हम इसी एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 7 देखें। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, कह रहा है समीकरण, ये दो ठो समीकरण, अवयव का 2 ठो समीकरण दिया हुआ है, इससे कह रहा है a b c d का वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो देखिए
हम फिर वही नियम लगाएंगे कि जब दो अवयव आपस में बराबर हों तो उनके अवयव भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो देखिए a माइनस बी के स्थान पर कितना है, -1 है। 2a प्लस सी के स्थान पर कितना है, 2a प्लस सी के स्थान पर जो है 5 है। 2a माइनस बी के स्थान पर कितना है, 0 है। 3c प्लस डी के स्थान पर कितना है, 13 है। इस तरह से सभी एलिमेंट हमको मिल गए, सभी एलिमेंटों की हम तुलना कर दिए। सभी एलिमेंटों की तुलना करने के बाद हम इनको समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3 और समीकरण 4 के रूप में लिख लेते हैं। अब देखिए जो समीकरण हमको सबसे आसान लगेगा उसी से हम पहला वैल्यू निकालेंगे। देखिए इससे ये देखिए समीकरण, ये समीकरण इस समीकरण में 0 है, तो हम समीकरण 3 से देखेंगे 2a माइनस बी बराबर 0। माइनस बी को अगर हम बराबर को उस साइड कर दें तो माइनस इधर था, 2b बराबर को उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। 2 का गुणा इधर है, ये जाएगा तो इधर भाग में हो जाएगा, यानी कि a बराबर आ जाएगा b/2। ठीक है, a बराबर b/2 आ गया। a को अब चाहे हम जहां भी रख सकते हैं। चलो इसको हम समीकरण नंबर 5 मान लेते हैं। समीकरण 5 को हम समीकरण 1 में रखें, तो समीकरण 5 को 1 में रख रहे हैं तो लिखते हैं समीकरण 5 को 1 में रखने पर एक समीकरण क्या था, समीकरण 1 था हमारा a माइनस बी बराबर -1। ठीक है, a के स्थान पर हमारा कितना आया है, b/2, तो यहां लिख देते हैं b/2 माइनस बी बराबर -1। इसको हल कर लेते हैं, इसका गुणा इधर कर देंगे तो 2b हो जाएगा, तो b माइनस 2b बटे में हमारा 2 है ही, -1। ये बटे में है, बराबर किधर भाग में है, जब बराबर को उस साइड ले जाएंगे तो गुणा में हो जाएगा। 2b में से एक b घट जाएगा, -b बच जाएगा, और ये 2 का गुणा इधर हो जाएगा तो -2 हो जाएगा। माइनस से माइनस कट गया तो b बराबर हमारा कितना आ गया, 2 आ गया। b का वैल्यू कितना आ गया, 2। b बराबर हमारा 2 आ चुका है। अब इस b को कहीं पर भी रख देंगे तो किसी एक और का मान आ जाएगा, तो चलिए हम b का वैल्यू यहां पर रख देते हैं। तो b बराबर 2 रखेंगे तो ये समीकरण हमारा इस तरह से था, b के स्थान पर हम 2 रख दिए, यहाँ b था यहाँ 2 रख दिए, फिर बटे में 2 था 2 लिख दिए, 2 से 2 को भाग कर दिए तो कितना आ गया, 1 आ गया, यानी a बराबर हमारा कितना आ गया, 1 आ गया। अब हमको 2 वैल्यू प्राप्त हो चुके हैं, एक a बराबर 1 और दूसरा b बराबर 2। a और b किसी में रख दें तो c का वैल्यू आ जाए। चलिए यहां पर रखते हैं समीकरण नंबर 3। a बराबर हमारा 1 आ चुका है, b बराबर हमारा 2 आ चुका है। अब हम a और b का मान वैल्यू रख करके किसी भी समीकरण में a और b का वैल्यू रख करके हम तीसरे का वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर हम a बराबर यहाँ 1 रख दें तो देखिए हमारा कितना आ जाएगा, a बराबर a b आ चुका है, तो अगर हम c वाले में वैल्यू रख दें, यहाँ रख दें a बराबर 1 समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रख देते हैं हम। 2 हमारा समीकरण क्या है, 2a प्लस a के स्थान पर हम कितना रख देते हैं, a के स्थान पर 1 रख देते हैं बराबर 5, 2 प्लस c बराबर 5, 2 को उधर ले जाते हैं, 5 माइनस 2 हो जाएगा, तो c बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 3। c का वैल्यू 3 आ गया। c का वैल्यू अगर हम यहाँ रख दें 3 × 3 प्लस d इक्वल 13, 3 त्रिक कितना हो जाएगा, 9, d बराबर 13। 9 को उधर ले जाएंगे, 13 में से 9 घटा देंगे, हमारा कितना बच जाएगा, 4। तो d बराबर भी हमारा कितना आ गया, 4। a b c d का वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं। अब अगले सवाल को देखते हैं। सवाल नंबर 8 को। a बराबर aij
गुणित यम गुणित यन एक वर्ग आव्यूह है। यदि ए का कह रहा है, ए इस तरह से दिया है, यन बी ऑप्शन में दिया है, यम इज ग्रेटर देन यन सी ऑप्शन में दिया है, यम इक्वल यन और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ए बराबर ये एक वर्ग आव्यूह कहा है। पिछली वीडियो में हम आप लोगों को वर्ग आव्यूह के बारे में डिटेल में बता चुके हैं कि वर्ग आव्यूह क्या होता है। वर्ग आव्यूह में पंक्तियों और स्तंभों की संख्या क्या होती है, बराबर होता है। तो यहाँ यम और यन क्या है, यम है पंक्ति मतलब रो की संख्या और यन है स्तंभ मतलब कलमों की संख्या। तो जिसमें यम और यन का मान बराबर होता है वर्ग आव्यूह में, वो हमारा होता है यम बराबर यन, यानी कि वर्ग आव्यूह में पंक्ति और स्तंभ दोनों क्या होते हैं, बराबर, इसलिए हमारा ये वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चलते हैं। हमारा 9 प्रश्न जो है, x तथा y के प्रदत्त किन मानों के लिए आव्यूह के निम्नलिखित युग्म समान है। कर आव्यूह के युग्म समान है, यानी कि ये दोनों आव्यूह आपस में क्या है, बराबर हैं। जिस आव्यूह के दोनों आव्यूह, जब दो आव्यूह आपस में बराबर हों तो उनके एलिमेंट भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अर्थात 3x + 7 = 0, इसको पहला समीकरण मान लो। और इसी तरह से ये y - 2 बराबर कितना हो जाएगा, 5, इसको समीकरण नंबर 2। इसके स्थान पर 8 है, y + 1 बराबर कितना हो जाएगा, 8, समीकरण नंबर इसको 3 मान लो। और ये हमारा हो जाएगा 2x - 3x बराबर कितना, 4, ये समीकरण नंबर 4 हो गया। तो x y का मान निकालने के लिए कह रहा है, किसी में से हम निकाल सकते हैं। समीकरण अगर 2 से देखें तो y - 2 बराबर 5, -2 को बराबर के उस साइड ले जाएंगे तो y बराबर हो जाएगा 5 + 2 बराबर कितना हो गया, 7। y का वैल्यू कितना आ गया, 7। और y का वैल्यू कहीं पर भी रख देंगे। अच्छा, x का वैल्यू निकालना है तो x का वैल्यू हम इधर से इसको उधर ले जाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, चाहिए यहाँ से कर लेते हैं। x का वैल्यू 7 को बराबर को उधर ले जाते हैं तो 3x माइनस कितना हो जाएगा, 7, x बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 7/3। x और y का मान निकल जाता है। कहीं पर भी देखेंगे आप रख करके तो यहाँ पर भी अगर आप उधर ले जाएंगे तो ये 2 माइनस में हो जाता, 2 आ जाता, और ये x का वैल्यू यहाँ पर 7 ये हो गया। और ठीक है, इस तरह से हम वैल्यू को निकाल सकते थे। सवाल नंबर 8 हमारा हो जाएगा। सवाल नंबर 10, 3 × 3 अवयवों के ऐसे अवयवों की कुल कितनी संख्या होगी जिसके प्रत्येक प्रविष्ट 0 या 1 है। तो देखिए 3 × 3 कोट के अवयव, 3 × 3 के कोट जब होंगे, 3 × 3 कोट के जब अवयव होंगे तो उसमें तत्वों की संख्या, एलिमेंटों की संख्या कितनी होगी, 9 होगी। अब 0 और 1 लेकर के हमको करना है, यानी कि संख्याएं कितनी हैं, 2 हैं, तो संख्या 2 है तो 2 लिख देते हैं। 2 पर एलिमेंटों की संख्या 9 है, घात 9 लगा देते हैं। इसको लिख लेते हैं 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक ठो और 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारा 2 × 2 × कितनी बार, 9 बार हो गया। अब इनको गुणा करते हैं, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूना 32, दूना 64, दूना 128, 128 दूना होता है 128 दूना 256, 256 दूना हमारा हो जाएगा 512, यानी कि 512 हो गया। इसमें ऑप्शन दिया है इस तरह से A B C और D करके। A में दिया है 27, B में दिया है 18, C में दिया है 81 और D में दिया है 512। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, 5